नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता है कि उड़ीसा में एक ट्रेन हादसा हुआ जिसमें 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई, जिसकी वजह से 300 के आसपास लोग मारे गए और 900 से 1000 के बीच लोग घायल हुए। तो दोस्तों इन सारी चीजों के बारे में तो आप लोगों को पता होगा कि हादसा कैसे हुआ, लेकिन आज की इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या ये हादसा टल सकता था, क्योंकि पिछले साल ही 4 मार्च 2022 को हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने एक सिस्टम लॉन्च किया था जिसका नाम है कवच सिस्टम। इस कवच सिस्टम के थ्रू उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया था अब जो रेलवे के एक्सीडेंट है लगभग 0% हो जाएंगे। मतलब कि कवच सिस्टम इतना ज्यादा मजबूत है कि 10,000 साल में कोई एक बार ही इसमें एरर हो सकता है, ऐसा उन्होंने दावा किया था। लेकिन आज आप देख ही रहे हो कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ जिसमें 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई और उसमें 300 से भी ज्यादा लोग मारे गए और 1000 से भी ज्यादा लोग घायल हुए। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कैसा प्रोटेक्शन सिस्टम है कि इतनी जल्दी रेल हादसा हो गया, क्योंकि अभी पिछले साल ही तो उसको लॉन्च किया था और इतनी जल्दी रेल हादसा हो गया और इतने सारे लोग मारे भी गए। तो दोस्तों ये मुद्दा विपक्ष भी उठा रही है, मतलब कांग्रेस के लोग और दूसरी पार्टियों के लोग भी उठा रहे हैं कि ये कैसा कवच सिस्टम है कि इतने सारे लोग मारे गए और इसको लॉन्च करने का क्या फायदा हुआ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं इसी बारे में बताऊंगा कि ये कवच सिस्टम कैसे काम करता है और आखिर कैसे इस कवच सिस्टम ने उड़ीसा वाले ट्रेन एक्सीडेंट में काम नहीं किया या इसके पीछे क्या राज है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूं आप लोग के और भी अच्छी बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों कवच सिस्टम के बारे में समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो बाहर के देश है वो कौन सा सिस्टम यूज करते हैं ट्रेन हादसे को रोकने के लिए। तो दोस्तों बाहर के देशों में एक सिस्टम यूज होता है जिसको कहते हैं ETCS, यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम। इसके थ्रू उन्होंने ट्रेन हादसों को बहुत हद तक रोक लिया है। लेकिन जो ये सिस्टम है ये बहुत ज्यादा महंगा सिस्टम है। हमारी भारतीय रेलवे भी इस सिस्टम को अडॉप्ट करना चाह रही थी, लेकिन जो इसका खर्च ये बहुत ज्यादा है। इसका खर्च प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए है। मतलब कि इस सिस्टम को अगर आपको 2 किलोमीटर के अंदर लगाना है तो उसके लिए 2 करोड़ से भी ज्यादा का खर्च आएगा। तो आप समझ सकते हैं जो हमारी भारतीय रेलवे की लेंथ है वो 64,000 किलोमीटर से भी ज्यादा की है, तो उस हिसाब से कितना ज्यादा खर्च बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट और भारतीय रेलवे ने मिलकर सोचा क्यों ना अपना ही एक कवच सिस्टम बनाया जाए, एक अपना ही प्रोटेक्शन सिस्टम बनाया जाए जिसके थ्रू रेल हादसों को कम किया जाए। उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसका नाम उन्होंने कवच रखा। तो दोस्तों जो ये सिस्टम है ये मेड इन इंडिया सिस्टम है, इसको इंडिया में ही बनाया गया है, इंडिया में ही इसकी खोज की गई है। तो दोस्तों इस सिस्टम के थ्रू इंडियन रेलवे का ये लक्ष्य है कि वो 0 एक्सीडेंट को अचीव कर सके। तो दोस्तों अब हम ये बात कर लेते हैं कि ये कवच सिस्टम काम कैसे करता है। तो दोस्तों जैसे कि मान लो कि एक ही पटरी पे ह्यूमन एरर की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से 2 ट्रेनें एक पटरी पे आ रही हैं और दोनों ट्रेनों में कवच सिस्टम इंस्टॉल होगा, तो क्या होगा जब एक ही पटरी पे 2 ट्रेन आएगी तो लगभग 500 मीटर के आसपास ये दोनों ट्रेनें अपने आप रुक जाएंगी। मतलब कि अगर ड्राइवर ब्रेक नहीं भी मारेगा तो भी कवच सिस्टम की वजह से ऑटोमेटिक 400 से 500 मीटर के अंदर ये दोनों ट्रेनें रुक जाएंगी। इससे क्या होगा, दुर्घटना होने की संभावना बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक पटरी पे कोई ट्रेन आ रही है और उसी पटरी पे अगर कोई दूसरी ट्रेन आ रही होगी तो जो वो ड्राइवर है तो उसकी भी देखने की एक लिमिटेशन है कि एक कुछ दूरी तक ही वो देख सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रेन की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है, देखने के बाद भी ड्राइवर कुछ नहीं कर पाता। लेकिन कवच सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद क्या होगा कि जब दोनों ट्रेनों में कवच सिस्टम इंस्टॉल होगा और एक ही पटरी पे 2 ट्रेनें होगी तो उन दोनों सिस्टम को अपने आप पता चल जाएगा कि एक ही पटरी पे 2 ट्रेन है और फिर वो दोनों ट्रेनें एक निश्चित दूरी पे आके रुक जाएंगी। तो दोस्तों इस कवच सिस्टम के और भी फायदे हैं, जैसे कि ड्राइवर ट्रेन को चला रहा है और गलती से वो किसी भी सिग्नल को मिस कर देता है, जैसे कि कहीं पे रेड सिग्नल है और वहां ट्रेन को रोकना था या फिर कहीं पे ट्रेन के रूट को चेंज करना था और ड्राइवर ने सिग्नल को मिस कर दिया, उसने ध्यान नहीं दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये कवच सिस्टम अपने आप ही उस ट्रेन को या तो रोक देगा या फिर सिग्नल के हिसाब से अपने आप ट्रेन मूव हो जाएगी उस हिसाब से। और तीसरी खासियत इसकी ये है कि जब कभी भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म से क्रॉसिंग कर रही है और वहां पे ट्रेन को हॉर्न देना चाहिए और ड्राइवर गलती से हॉर्न नहीं देता तो ये ऑटोमेटिक अपने आप हॉर्न देने लग जाएगा। चौथी इस कवच सिस्टम की खास बात ये है कि अगर ड्राइवर ओवर स्पीड करता है, मतलब कहीं पे अगर रूल है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ट्रेन को चलाना है और वो उस रूल को गलती से ब्रेक कर देता है तो ऑटोमेटिक ये सिस्टम स्पीड को कम कर देगा। उसके अलावा इमरजेंसी की स्थिति में ये मैसेज और अलार्म भी देता है। तो दोस्तों इस तरीके से कवच सिस्टम काम करता है। और
तो दोस्तों अब आप लोगों के मन में ये बात आ रही होगी कि जब ये कवच सिस्टम पिछले साल लॉन्च हो गया था तो कैसे ये दुर्घटना हुई। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो यूरोपियन प्रोटेक्शन सिस्टम है रेलवे का वो काफी महंगा है, वो प्रति किलोमीटर 1 करोड़ के आसपास उसका खर्च आता है। लेकिन जो हमारा कवच सिस्टम है उसका खर्च बहुत कम आता है, वो लगभग प्रति किलोमीटर 50 लाख के आसपास उसका खर्च आता है। तो आप समझ सकते हैं जो हमारा प्रोटेक्शन सिस्टम है वो काफी चीपेस्ट प्रोटेक्शन सिस्टम है। लेकिन फिर भी जो ये सिस्टम है ये अभी पूरे इंडिया में इंस्टॉल नहीं हो पाया है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो भारतीय रेल है वो नेटवर्किंग के मामले में चौथे स्थान पे आती है और ये लगभग 64 किलोमीटर से भी ज्यादा की इंडियन रेलवे की लेंथ है। तो आप समझ सकते हैं कि इसको इंस्टॉल करना कितना ज्यादा खर्चीला है, जिसकी वजह से अभी पूरे इंडिया में ये सिस्टम इंस्टॉल नहीं हो पाया है। और इसी रीजन की वजह से उड़ीसा में ये हादसा हुआ है, क्योंकि जो ये सिस्टम है अभी मेन जगहों पे इंस्टॉल हो रहा है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता, इन्हीं आसपास जगहों पे अभी इंस्टॉल हो रहा है। 2023-24 तक लक्ष्य बनाया गया है कि 5000 किलोमीटर के एरिया के अंदर इसको इंस्टॉल किया जाए और उसके बाद धीरे धीरे करके पूरे इंडिया में भी इसको इंस्टॉल किया जाएगा। तो दोस्तों इस वजह से ये हादसा रोका नहीं जा पाया। अगर ये कवच सिस्टम इंस्टॉल होता तो हो सकता था ये हादसा रुक सकता था, ये टल सकता था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ आई। अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर देना और जाते जाते यार आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के लिए और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।